आज हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे, पर छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से, छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करते हुए। जब तक आप अंग्रेजी सीख रहे होते हैं, आप नए वर्ड सीखते हैं, आप ग्रामर सीखते हैं, थोड़ा बहुत जो इस्तेमाल होता है अंग्रेजी बोलने के लिए, आप स्ट्रक्चर सीखते हैं, आप वर्ड सीखते हैं, उस बीच में एक बहुत अहम हिस्सा जो होता है, जो आपको बहुत हेल्प करता है अंग्रेजी सीखने में, वो हिस्सा होता है छोटे छोटे वाक्यों का। तो आपके पास जितनी वर्ड्स की कलेक्शन होनी चाहिए, उसी के लगभग आपके पास छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस वाली कलेक्शन भी होनी चाहिए, ताकि आप जब प्रैक्टिस करना चाहें, क्योंकि आप सीखते रहते हैं, प्रैक्टिस कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। तो उस प्रैक्टिस के लिए आज की क्लास में लेकर के आ गई हूं, छोटे छोटे वाक्यों के ऊपर बेस्ड क्लास है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा है। अब ये कोई भी चीज हो सकती है, आप कोई जानवर हो सकता है, जैसे आपने अगर कोई छोटा पप्पी देख लिया, या आपने कोई बहुत क्यूट सा खिलौना देख लिया, या आपने कोई बहुत ही प्यारा सा बच्चा देख लिया, तो कहते हैं ना कि बहुत प्यारा है। कहेंगे इट्स अडोरेबल। इट्स अडोरेबल मतलब प्यार करने लायक, प्यारा है ना। अडोरेबल क्या शब्द का इस्तेमाल होगा? अडोरेबल शब्द का इस्तेमाल होगा। और इट्स अडोरेबल आपने कह दिया, मतलब आप पर्टिकुलर उस चीज के बारे में या उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि ये बहुत प्यारा है। इट्स अडोरेबल। मुझे लगता है कि आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि आई थिंक दैट। देखिए ये ना एक तरीके से कहिए तो बड़े बड़े वाक्यों का ना प्रीफिक्स के जैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप हिंदी में काफी कुछ बड़ा बोलने वाले हैं, उसके पहले अगर आप ऐड कर दें कि मुझे लगता है कि आई थिंक दैट, जबकि हिंदी में हम लोग बोलते ही हैं कि मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, जब तक मैं ये ना कर लूँ, ठीक है। इस तरीके के हम लोग हिंदी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बोलने में। पर आप चाहें तो अंग्रेजी में इन छोटे छोटे 2 से 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ, वर्ड से मिलकर के बना हुआ छोटा छोटा वाक्य जो है, वो अपने डेली लाइफ के कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोल सकते हैं। आई थिंक दैट, मुझे ऐसा लगता है कि, आई थिंक दैट वह आक्रामक है। आक्रामक का मतलब होता है, आक्रामक एक ऐसा जेस्चर होता है कि व्यक्ति का ऐसा रूप होता है, कह लीजिए, जिसमें वो बहुत गुस्सा है। मतलब जिस मोमेंट पे आप उसे देख रहे हैं वो बहुत गुस्सा है और बहुत ज्यादा मतलब तमतमाया हुआ है, एक तरीके से कह लीजिए। मतलब क्या है? आक्रामक है, यानी कि अग्रेसिव है। क्या है? अग्रेसिव है। शी इज वेरी अग्रेसिव, वो बहुत आक्रामक है या वह आक्रामक है। शी इज अग्रेसिव। अगर आपको इसमें जोर डालना हो कि मतलब बहुत अग्रेसिव है, क्या कहेंगे? वेरी अग्रेसिव। क्या कहेंगे? वेरी अग्रेसिव। सतर्क रहें, स्टे अलर्ट। सतर्क, अलर्ट का मतलब होता है सतर्क रहना, चौकन्ना रहना, है ना, मतलब अलर्ट रहना एक तरीके से। तो अलर्ट मतलब स्टे अलर्ट, मतलब चौकन्ना रहें, सतर्क रहें, स्टे अलर्ट। मैं जीवित अनुभव करता हूं, आई फील अलाइव। मैं जीवित अनुभव करता हूं, आई फील अलाइव। अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड। अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास है अंग्रेजी के बहुत ही छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस वाली क्लास, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है अंग्रेजी प्रैक्टिस करने में, अंग्रेजी सीखने में, अंग्रेजी बोलने में। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, पर उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए और आप अकॉर्डिंगली क्लास को ज्वाइन कर पाए और आकर के अपनी अंग्रेजी सीख पाए, प्रैक्टिस कर पाए, बोल पाए और भी ढेरों कुछ नॉलेज गेन कर पाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला वाक्य है, कार का दरवाजा बंद मिलने से वह नाराज थी। शी वॉज वेरी एंग्री टू फाइंड द कार डोर लॉक्ड। देखिए बहुत ही आसान सा वाक्य है। कार का दरवाजा बंद है तो गुस्से में है ना, इस तरीके का कुछ एक्सप्रेस करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। ये फोन बहुत ही आकर्षक है, दिस फोन इज वेरी अट्रैक्टिव। ये फोन बहुत ही आकर्षक है, दिस फोन इज वेरी अट्रैक्टिव। ये घड़ी सुंदर है, दिस वॉच इज ब्यूटिफुल। घड़ी यानी कि वॉच, खूबसूरत या सुंदर यानी कि ब्यूटिफुल। तो ये घड़ी बहुत सुंदर है, दिस वॉच इज ब्यूटिफुल। मेरा प्याला कहाँ है या मेरा कप कहाँ है, आम भाषा में कहें वेयर इज माई कप। वेयर इज माई कप। जैसे मान लीजिए गेस्ट के तौर पर कहीं पर गए हैं और सबको जो है वो चाय मिली हुई है पर आपको नहीं मिली, तो क्या कहते हैं? अरे भाई मेरी कप कहाँ है, मतलब वेयर इज माई कप, राइट। अब कप की जगह पर कुछ भी हो सकता है, वेयर इज माई, आप फोन,
वेयर इज माई बैग, वेयर आर माई शूज, वेयर इज माई शूज, ठीक है, पेयर ऑफ शूज, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग बेटर, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग बेटर। वो बहुत बहादुर है, ही इज वेरी ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, सीधी तौर पर आप समझ लीजिए। ब्रेव जो शब्द है वो बहादुर बताने के लिए ब्रेवरी अवार्ड कहते हैं ना, आपने सुना होगा ब्रेवरी अवार्ड, मतलब बहादुरी के लिए जो अवार्ड दिया जाता है। तो ब्रेवरी शब्द बना है ब्रेव से, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो वो बहुत बहादुर है, ही इज वेरी ब्रेव। अगर ये बात किसी फीमेल के लिए कही जाती तो कहते शी इज वेरी ब्रेव। मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। शांत हो जाओ, काम डाउन। देख रहे हैं आप, सिर्फ 2 शब्दों से ये वाक्य बना है और कितना मायने रखता है ये वाक्य। शांत हो जाओ, काम डाउन। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। वह इतनी आकर्षक लग रही थी, शी वॉज लुकिंग सो चार्मिंग, वो इतनी आकर्षक लग रही थी, शी वॉज लुकिंग सो चार्मिंग। हंसमुख रहो, बी चेयरफुल, या हंसते रहो, बी चेयरफुल, हंसते खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, बी चेयरफुल, इसका इस्तेमाल करेंगे। फर्श साफ करो, क्लीन द फ्लोर, फर्श साफ करो, क्लीन द फ्लोर। पहले ही अंधेरा हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डार्क, पहले ही अंधेरा हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डार्क। बढ़ते हैं आगे। क्या तुमने देखा, डिड यू सी, क्या तुमने देखा, डिड यू सी। परीक्षा बहुत कठिन थी, द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट, परीक्षा बहुत कठिन थी, द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट। परीक्षा बहुत आसान थी, द एग्जाम वॉज वेरी इजी। देखिए 2 ही तरह की बात होगी जब आप एग्जाम की बात करेंगे, या तो परीक्षा कठिन होगी या तो परीक्षा आसान होगी। तो दोनों ही वाक्यों में जब आप कहना चाहें तो एक में आप कहेंगे द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट, जहां पर कठिन होगा, और एग्जाम वॉज वेरी इजी, जहां पर आसान होगा, राइट। मैं पार्टी को लेकर बहुत उत्साहित हूं, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द पार्टी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द पार्टी। ये उचित नहीं था, दिस वॉज नॉट फेयर, ये उचित नहीं था, दिस वॉज नॉट फेयर। तुम इतने मूर्ख क्यों हो, वाई आर यू सो फुलिश, तुम इतने मूर्ख क्यों हो, वाई आर यू सो फुलिश। मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। तुम इतने नाजुक क्यों हो, वाई आर यू सो फ्रेजाइल, तुम इतने नाजुक को क्या होता है कोई चीज जो मतलब छोटी सी बात पे नाराज हो गए, छोटी सी बात पे गुस्सा हो गए, बात करना बंद कर दिया। ये व्यक्तित्व कैसा है, ये नाजुक व्यक्तित्व है, मतलब आप इनसे मजाक भी शायद कर लें तो शायद ये बुरा मान जाए इस बात का, है ना। उसके लिए फ्रेजाइल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका इस्तेमाल मोस्टली कांच के सामान या ऐसा कोई नाजुक सामान जो टूट कर गिर जाए या ठेस लगने भर से उसमें खरोंच आ जाए या वो टूट जाए, ऐसे सामान के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली सामान के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट क्योंकि आम बोलचाल की भाषा है ना, हम लोग डेली लाइफ वाले चीजों को पढ़ रहे हैं, तो कई बार लोग जो है फ्रेजाइल शब्द का इस्तेमाल व्यक्ति या व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए भी कर लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो थोड़ी सी बात पे नाराज हो जाए, थोड़ी सी बात पे गुस्सा हो जाए, उसको आप फ्रेजाइल कह के बुला सकते हैं कि तुम इतने फ्रेजाइल क्यों हो, मतलब इतना ज्यादा इतना पिनक क्यों जाते हो बात बात पर, है ना। वाई आर यू सो फ्रेजाइल। मजाक बहुत मजेदार था, द जोक वॉज वेरी फनी, मजाक बहुत मजेदार था, द जोक वॉज वेरी फनी। वह मिलनसार है, ही इज फ्रेंडली, वह मिलनसार है, ही इज फ्रेंडली। आप शी इज फ्रेंडली का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप बात किसी फीमेल की यानी कि महिला की कर रहे हों। उनका परिवार अच्छा है, देयर फैमिली इज गुड, उनका परिवार अच्छा है, देयर फैमिली इज गुड। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस। अब कोई जो है वो ब्यूटीफुल लग सकता है। अब आपको अगर कोई व्यक्ति ब्यूटीफुल से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगे, मतलब उसको देख करके लगे कि वाह भाई आज तो मतलब बढ़िया, है ना, तो आप गॉर्जियस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ब्यूटीफुल को ही और ज्यादा एम्फसाइज और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए गॉर्जियस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वो बहुत अच्छा लग रहा था, ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम। अब समझिए,
जब आप किसी लड़के की तारीफ करना चाहे, किसी पुरुष की तारीफ करना चाहे जो बहुत ही आकर्षक दिख रहा हो, जिसकी पर्सनालिटी आपको बहुत अच्छी लग रही हो, तो उसकी तारीफ के लिए आप ब्यूटीफुल या गॉर्जियस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ हैं जो पुरुषों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपको किसी बंदे की तारीफ करनी हो तो आप कहेंगे हैंडसम, ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम, वो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब आकर्षक लग रहा था। ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम। स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहें, स्टे हेल्दी। दूसरों के लिए मददगार बने, बी हेल्पफुल टू अदर्स, दूसरों के लिए मददगार बने, बी हेल्पफुल टू अदर्स। मैं बहुत भूखा हूँ, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, आई एम वेरी हंग्री। आज मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टुडे, आज मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टुडे। निर्दोष होने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट, मतलब भोले बनने की कोशिश मत करो। जैसे कहते हैं ना कि हमें पता है कि सामने वाले ने ही मिस्टेक करी है, लेकिन ऐसी शक्ल बना के खड़े हो जाएंगे, लगेगा कि उन्होंने की ही नहीं है। तो क्या बोलते हैं कि ज्यादा यहाँ पे ना एक्टिंग करने का जरूरत नहीं, कहते हैं ना कि ज्यादा यहाँ पर मतलब तुमने दोष नहीं किया है, ये वाली एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है ना। तो उसको कहते हैं मासूम बनने की जरूरत नहीं है, यानी कि अंग्रेजी में इनोसेंट उसको कहते हैं। डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट, ज्यादा यहाँ पर इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट। आपको इतनी जलन क्यों हो रही है, वाई आर यू सो जेलस, आपको इतनी जलन क्यों हो रही है, वाई आर यू सो जेलस। मेरा जॉली मूड है, आई हैव अ जॉली मूड, मेरा जॉली मूड है, आई हैव अ जॉली मूड। बढ़ते हैं आगे। बंटी बहुत शरारती है, बंटी इज वेरी नॉटी, बंटी बहुत शरारती है, बंटी इज वेरी नॉटी। आपने एक अच्छी पोशाक पहनी है, यू आर वेयरिंग अ नाइस ड्रेस, ऑल्दो हिंदी में कोई इस तरीके से अभी नहीं बोलता, वो आपको अगर आपकी ड्रेस अगर अच्छी लग रही होगी तो कहेगा या कहेगी कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी यू आर वियरिंग अ नाइस ड्रेस। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। वे बहुत गरीब लोग हैं, दे आर वेरी पुअर पीपल, वे बहुत गरीब लोग हैं, दे आर वेरी पुअर पीपल। मुझे तुम पर गर्व है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वे बहुत अमीर लोग हैं, दे आर वेरी रिच पीपल, वे बहुत अमीर लोग हैं, दे आर वेरी रिच पीपल। वे बहुत स्वार्थी लोग हैं, दे आर वेरी सेल्फिश पीपल, वे बहुत स्वार्थी लोग हैं, दे आर वेरी सेल्फिश पीपल। तुम बहुत बेवकूफ हो, यू आर वेरी सिली, तुम बहुत बेवकूफ हो, यू आर वेरी सिली। वह एक बेवकूफ लड़का है, ही इज अ स्टूपिड बॉय, वह एक बेवकूफ लड़का है, ही इज अ स्टूपिड बॉय। परीक्षा का पेपर कठिन था, द एग्जाम पेपर वॉज टफ, वह दिल से मुस्कुराई, शी स्माइल्ड वार्मली। देखिए वार्मली शब्द का इस्तेमाल जो है ऐसी चीज के लिए किया जाता है जिसको आप पूरे दिल से करते हैं, जैसे किसी को देखकर के आप बहुत खुश हुए और आप दिल से वाकई मुस्कुराएं तो कहेंगे शी स्माइल्ड वार्मली, वो दिल से खुश हुई, दिल से मुस्कुराई, शी स्माइल्ड वार्मली। मेरा साप्ताहिक अवकाश है, आई हैव अ वीकली ऑफ, आई हैव अ वीकली ऑफ। समझिए अब आप कहीं काम करते हैं, आपके सप्ताह में एक दिन की छुट्टी होती है, राइट, वो आपका वीकली ऑफ है। समझ रहे बात को। तो अगर आप किसी को कहेंगे, कोई पूछ ले आपसे आपकी छुट्टी हो जिस दिन, कह रहे भाई शर्मा जी आज आप ऑफिस नहीं गए, तो आप कह सकते हैं, आप चाहे जो भी हो, मतलब मैंने तो उदाहरण लिया शर्मा जी का, आप जो भी हो आप कह सकते हैं आई हैव अ वीकली ऑफ टुडे, मतलब आज मेरा साप्ताहिक अवकाश है, आई हैव अ वीकली ऑफ टुडे। मुझे मासिक वेतन मिलता है, आई गेट अ मंथली सैलरी, मतलब आप महीने भर काम करते हो फिर आपको उसकी सैलरी मिलती है, तो इसको मंथली सैलरी कहते हैं, जो कि लगभग हमारे यहाँ सबको मिलती है, राइट। पूरे महीने आप काम करते हो तो आपको जाके एक दिन की सैलरी मिलती है, एक दिन मतलब सैलरी मिलती है, तो वो मंथली सैलरी होती है ना, उसको मंथली इस्तेमाल करते हैं। हमें सालाना बोनस मिलता है, वी गेट अ ईयरली बोनस। अब भाई ये बोनस जो है, जैसे कोई त्यौहार हो गया या कोई ओकेजन हो गया, तो कंपनीज जो है वो क्या करती है, बोनस देती है कि भाई लो भाई त्यौहार है, ज्यादा खर्चे होंगे, ये लो पैसे रख लो बोनस के तौर पर। तो वो साल में एक ही बार मिलता होगा, है ना।
तो वो ईयरली बोनस कहलाएगा। ऐसी कोई भी चीज जो साल में एक बार होता है वो उसको आप ईयरली कंसिडर करते हैं। तो ईयरली बोनस मतलब साल में एक बार मिलने वाला। वो अपने पूरे परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित है या पूरी तरीके से मतलब डेडिकेटेड है। शी इज होलली डिवोटेड टू हर फैमिली, मतलब पूरी तरीके से फैमिली के प्रति ही उसकी सारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितना भी प्यार है उसका परिवार के प्रति है। तो डिवोटेड उसको कहते हैं जब आप समर्पित होते हैं किसी चीज को, है ना। तो आप अपने परिवार को अगर समर्पित हैं तो फिर आप डिवोटेड है अपनी फैमिली से। अगर आप किसी मतलब अपने किसी इष्ट को मानते हैं तो आप वहां डिवोटेड है ना। कहते हैं ना डिवोटेड नेचर है काफी उनका, राइट। समझदारी से बात करें, टॉक वाइजली। समझदारी से बात करें, टॉक वाइजली। उसने अद्भुत प्रदर्शन किया। शी परफॉर्म्ड वंडरफुली। शी परफॉर्म्ड वंडरफुली। मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूं। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर टूवर्ड्स शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जो कि ओर, जब आप किसी चीज के ओर जाते हैं, किसी रास्ते की ओर जाते हैं तो उसको दर्शाता है। आप एयरपोर्ट की ओर जा सकते हैं, आप मार्केट की ओर जा सकते हैं, आप रेलवे स्टेशन की ओर जा सकते हैं, आप मॉल की ओर जा सकते हैं, आप अपने घर की ओर जा सकते हैं, राइट। हर जगह पर हर वाक्य में टूवर्ड्स का इस्तेमाल होगा। आई एम गोइंग टूवर्ड्स एयरपोर्ट, आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई होम, आई एम गोइंग टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, आई एम गोइंग टूवर्ड्स थिएटर, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मॉल, एनीवेज, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं विदेश में पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी अब्रॉड। अगर आपको स्पेसिफिकली कंट्री का नाम बताने का मन नहीं है जहां पर आप पढ़ते हैं, आप सिंपली कह सकते हैं कि मैं अब्रॉड रहता हूं भैया, मतलब आई स्टडी अब्रॉड। अपने पीछे देखो, लुक बिहाइंड यू। बिहाइंड शब्द का इस्तेमाल हमेशा पीछे को डिनोट करने के लिए किया जाता है। तो जब आप कहें कि पीछे देखो तो कहेंगे लुक बिहाइंड यू। बाहर प्रतीक्षा करें, वेट आउटसाइड। बाहर प्रतीक्षा करें, वेट आउटसाइड। सीढ़ी के नीचे उतरो, गो डाउन स्टेयर्स। सीढ़ी के नीचे उतरो, गो डाउन स्टेयर्स। ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स। ऑब्वियसली स्टेयर्स का मतलब जो होता है मैं बता दूं, सीढ़ियां होती हैं। आपको ऊपर जाने कहा जा रहा है, आप ऊपर सीढ़ियों से ही जाओगे, लेकिन हिंदी में इसको मेंशन नहीं करते हैं, अंग्रेजी में मेंशन करते हैं। चाहे तो आप ऊपर जा रहे हो, चाहे तो आप नीचे जा रहे हो, आप वाक्य में स्टेयर्स शब्द का इस्तेमाल जो है वो मेंशन करेंगे। ओके, वहीं अगर आप लिफ्ट से आ रहे होंगे तो आप इसको मेंशन नहीं करेंगे, राइट। कि लिफ्ट को भी मेंशन नहीं करेंगे, है ना, कि जाओ लिफ्ट लेके नीचे चले जाओ, ऐसा नहीं कहेंगे। वे पास में ही रहते हैं, दे लिव नियर बाय। जब आप किसी पास वाली चीज की बात करते हैं, दे लिव नियर बाय। घर के अंदर खेलो, प्ले इनडोर्स। घर के अंदर खेलो, प्ले इनडोर्स। अंदर आइए, कम इन। अंदर आइए, कम इन। बाहर जाओ, गेट आउट। बाहर जाओ, गेट आउट। मेरा कहीं और कारोबार है, मैं कहीं और काम करता हूं। आई हैव बिजनेस एल्सवेयर। एल्सवेयर शब्द का इस्तेमाल होगा। कहीं मत जाओ, डू नॉट गो एनीवेयर। कहीं मत जाओ, डू नॉट गो एनीवेयर। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड। मैंने लगभग कर लिया, आई ऑलमोस्ट डिड इट। मैंने लगभग कर लिया, आई ऑलमोस्ट डिड इट। मैं बेहद थक गया हूं, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। टायर्ड शब्द का अर्थ होता है थक जाना, है ना। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है, इट्स एंटायरली अप टू यू। कोई भी चीज जब सामने वाले के ऊपर निर्भर करती है तो आप कह देते हैं ना कि भाई ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। एंटायरली अप टू यू, एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, दिस इज टू गुड। ये बहुत अच्छा है, दिस इज टू गुड। मैं काफी भूखा हूं, आई एम वेरी हंग्री, आई एम फेयरली हंग्री। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत लंबी यात्रा थी, इट वॉज एन एनॉर्मसली लॉन्ग जर्नी, या इट वॉज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, यू आर लुकिंग वेरी गुड। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, यू आर लुकिंग वेरी गुड। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, यू आर लुकिंग वेरी गुड। दोनों के केस में अंग्रेजी जो है वो सेम रहेगी। बस यहां से चले जाओ, जस्ट गो फ्रॉम हियर। बस यहां से चले जाओ, जस्ट गो फ्रॉम हियर। मैं मुश्किल से ही उसे जानता था, आई बेयरली नो हिम। आई बेयरली न्यू हिम, ठीक है, क्योंकि था है यहाँ पे तो न्यू हो जाएगा। ओके, मैं मुश्किल से ही उसे जानता था, आई बेयरली न्यू हिम। ये पर्याप्त है, इज इट इनफ। सवाल पूछ रहे हैं, ये पर्याप्त है, इज इट इनफ। वे उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं या गहरी प्रशंसा करते हैं, दे एडमायर हर डीपली। दे एडमायर हर डीपली।
मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, आई अग्री कंप्लीटली, आई अग्री कंप्लीटली। मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, आई एम क्वाइट बिजी, मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, आई एम क्वाइट बिजी। मैं पिछले महीने यहाँ आया था, आई मूव्ड हियर लास्ट मंथ। मैं पिछले महीने यहाँ आया था, आई केम हियर लास्ट मंथ, या आई मूव्ड हियर लास्ट मंथ, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा, है ना। पिछले साल मैंने लंदन का दौरा किया, लास्ट ईयर आई विजिटेड लंदन। मैं कल आया, आई केम यस्टरडे, मैं कल आया, आई केम यस्टरडे। मैं आज व्यस्त हूँ, आई एम बिजी टुडे, मैं आज व्यस्त हूँ, आई एम बिजी टुडे। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। आपका अंतिम सप्ताह कैसा रहा? हाउ वॉज योर लास्ट वीक, मतलब आप पिछले हफ्ता के बारे में पूछ रहे हैं। हाउ वॉज योर लास्ट वीक, मतलब जो बीत गया। मैं आज रात व्यस्त हूँ, आई एम बिजी टुनाइट, मैं आज रात व्यस्त हूँ, आई एम बिजी टुनाइट। बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। जल्द ही फिर मिलेंगे, सी यू सून, जल्द ही फिर मिलेंगे, सी यू सून। उसे अभी बुलाओ, कॉल हिम नाउ, उसे अभी बुलाओ, कॉल हिम नाउ। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। श्वेता से रेखा लंबी है, या श्वेता रेखा से लंबी है। श्वेता इज टॉलर दैन रेखा, श्वेता इज टॉलर दैन रेखा। कभी मुझसे बात मत करना, नेवर टॉक टू मी, कभी मुझसे बात मत करना, नेवर टॉक टू मी। मुझे कभी कभी टीवी देखना होता है, आई समटाइम्स वॉच टीवी, आई समटाइम्स वॉच टीवी। मैं अक्सर वहां जाता हूँ, आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहां जाता हूँ, आई ऑफन गो देयर। मैं आमतौर पर नहीं रोता, आई डोंट यूजुअली क्राई, मैं आमतौर पर नहीं रोता, आई डोंट यूजुअली क्राई। ये कभी कभार होता है, इट हैपन्स ओकेजनली, ये कभी कभार होता है, इट हैपन्स ओकेजनली। वो शायद ही कभी, उसे शायद ही कभी देर होती हो, शी इज रेयरली लेट, मैं शायद ही कभी उसे देखता हूँ, आई सेल्डम सी हिम, मैं शायद ही कभी उसे देखता हूँ, आई सेल्डम सी हिम। राइट, तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास कैसी लगी प्रैक्टिस वाली, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना है, ताकि आगे जब भी ऐसी प्रैक्टिस वाली क्लासेस आए आपको ज़रूर पता लग जाए। और इसके साथ ही टेंसेस की ई बुक आ चुकी है, तो उसको लेने के लिए टेलीग्राम पर आ जाइएगा। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स के लिए भी टेलीग्राम पर आना होगा। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर आने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलेंगे आपको वहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाला चैनल होगा टेलीग्राम पर, तभी ज्वाइन करिएगा। मेरे नाम का चैनल नहीं है, पहले ही बता दूं, तो आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आप हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज कैसे कर सकते हैं आप, अगली बैच इनकी कब शुरू हो रही है और आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। राइट, तो चलिए भाई, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।